न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। देश भर में छठ पूजा की धूम। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे छठ घाट। मंत्री सारंग ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। देश भर में जहां छठ माई की पूजा हुई, मंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भेल बरखेड़ा में पहुंचे और छठ माई की पूजा अर्चना में शामिल हुए। दुर्ग पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पहुंचे कांग्रेस कार्यालय। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया मुख्यमंत्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दुर्ग में हो रही प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। पहली बार रायपुर से बाहर बैठक का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे खैरागढ़, जहां विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह पर के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के सदस्यों से मिलकर आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया, विधायक दलेश्वर साहू, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, धनेश पाटला समेत जिले के बड़े कांग्रेस नेता पहुंचे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि कमला नेहरू अस्पताल में हुई दुखद घटना के बाद शासन द्वारा कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दुबे, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटाया गया और सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित किया गया। भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जम्बूरी मैदान में 15 नवंबर को आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। भूपेंद्र सिंह ने कहा, पहली बार आदिवासी समाज के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जनजातीय समाज के लिए जो काम किए गए वे सामने होंगे और हम जनजातीय समाज के भविष्य के लिए कई योजना हमारे पास हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन योजनाओं के बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव के दौरान आदिवासी बाहुल्य सीट जोबट के प्रभारी और प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया। पंचायत मंत्री ने दावा किया है कि जोबट के आदिवासियों की ज्यादातर रिश्तेदारियां बमौरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। चुनाव के दौरान आदिवासियों का व्यवहार और उनकी विधानसभा क्षेत्र में रिश्तेदारी के नतीजों को बीजेपी के पक्ष में मोड़ा है। पंचायत मंत्री ने बुधवार को गुना जिला मुख्यालय पर विभागीय योजनाओं सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर चर्चा की। महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक 15 नवंबर को भोपाल में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बमौरी से हजारों आदिवासी पहुंचेंगे। इस दौरान सिसोदिया ने आजीविका मिशन को सौंपी जाने वाले वाहनों का भी लोकार्पण किया। हमीदिया की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक में मंत्री विश्वास सारंग ने ली घटना की जानकारी। अस्पतालों की सुरक्षा पर भी हुई चर्चा। बैठक में भोपाल कमिश्नर और पीएस हेल्थ से सीएम ने पूरी जानकारी ली। विश्वास सारंग से तथ्यों के साथ जांच का पूरा अपडेट भी लिया। हमीदिया अस्पताल में देर रात तक परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर बच्चों की अदला बदली का लगाया आरोप। कहा, बच्चों को बदला जा रहा, बच्चों को परिजन को न लेने पर उठा रहे सवाल। भोपाल में अस्पताल में हादसे के अवसर देख रहे लोग। मुआवजे के लिए एक महिला ने बच्ची ना मिलने की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस ने बच्ची को उसके घर से बरामद किया। जेल रोड गांधीनगर से बच्ची को बरामद किया गया। हमीदिया में 8 नवंबर को बच्चा एडमिट हुआ था। इलाज के बाद बच्ची को घर लेकर चली गई थी मां। अब पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने छठ पूजा की दी बधाई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग घाटों पर की गई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ सरकार ने की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। छठ घाट पर व्रती महिलाओं का महाकुंभ। बीती पंचमी व्रतियों ने शुरू किया है 36 घंटों का निर्जला व्रत। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना समिति की जिम्मेदारी।
आदिवासियों को बड़ी सौगात, नहीं चुकाना पड़ेगा गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया कर्ज। शिवराज सरकार की कैबिनेट में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी। बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह। कहा, बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने ये भी कहा, हम सबके लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल आ रहे हैं। कार्यक्रम के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पीएम का आना हमारे लिए गौरव की बात। 15 नवंबर को जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी कांग्रेस। भोपाल में आयोजित बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन को कांग्रेस की टक्कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन की 2 करोड़ आबादी। सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट को सौंपी गई है। सतना खिलेगांव में कमलनाथ की आभार सभा। उपचुनाव में जीत के बाद आभार सभा और किसान सम्मेलन को कमलनाथ ने संबोधित किया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अजान पर जताई आपत्ति। वायरल वीडियो में अजान पर बोल रही हैं साध्वी प्रज्ञा। कहा, सुबह से लोगों की नींद खराब होती है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, अजान से हमारी साधना भी भंग होती है। लोग मरीजों का ध्यान नहीं रखते। सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है निकाय चुनाव का ऐलान। 12 नवंबर के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में होना है चुनाव। रायपुर में आज से 100% क्षमता के साथ खुले सिनेमाघर। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ले जाना जरूरी। इंटरवल की भी बढ़ेगी टाइमिंग। रायपुर में 12 से 13 नवंबर को होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ आएंगी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति पर होगी चर्चा। धर्मांतरण, कवर्धा कांड और धान खरीदी के मुद्दे पर हो सकता है मंथन। वैक्सीनेशन में एमपी को मिली बड़ी उपलब्धि। अब तक 5 करोड़ लोगों को लगा पहला डोज। दूसरे डोज लगवाने के मामले में प्रदेश में अभी भी पीछे। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन का महाअभियान। 10, 17 और 24 नवंबर को चलेगा महाअभियान। आज लोगों ने कैंपों में जाकर लगवाया टीका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा। कहा, कोविड का दूसरा टीका नहीं लगवाना शर्म की बात। सीएम ने कहा कि टीका नहीं लगवाने से हम अपने साथ अपने परिजन और परिचितों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। सीएम ने कहा कि 25 दिसंबर तक सभी पात्र व्यक्तियों को लगे कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज। राशन दुकान सहित शासकीय काम से आने वाले सभी लोगों से हो रही पूछताछ। गुना में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान के तहत 10 नवंबर, 17 और 24 नवंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान उन 2 लाख लोगों का वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिन्हें दूसरा डोज अभी तक नहीं लगा है। ग्वालियर की गीता सिंह गौर बनी कौन बनेगा करोड़पति शो की तीसरी करोड़पति। 53 साल की गीता एक हाउस वाइफ है। घर में जब सभी सो जाते थे तब तैयारी शुरू करती थी गीता। कोरिया जिले में सूर्य की उपासना और छठी मैया की पूजा के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ की गई। कोरिया में संतान प्राप्ति के साथ ही उनके मंगल कामना के लिए लोगों ने प्रार्थना की और सूर्य को अर्घ्य दिया। जबलपुर में भी छठ पूजा की धूम देखने को मिली। ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। नर्मदा तट ग्वारी घाट में भव्य नजारा देखने को मिला। बड़ौदा बाजार में भी छठ की धूम देखने को मिली। सूर्य की उपासना कर छठ मैया की पूजा अर्चना की गई। 36 घंटे का निर्जला उपवास कर आज सूर्य अस्त की आराधना की गई।
सूर्योपासना का महापर्व छठ कांकेर शहर में भी मनाया गया। तालाब और नदी घाट के व्रतधारी महिलाएं परिवार के साथ पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के बीजापुरी गांव के रहने वाले सरल सहज स्वभाव व्यक्तित्व के धनी किसान सेवक राम मरावी की पहचान अपने गांव में एक सफल किसान की। इसके अलावा उनकी पहचान चिकित्सक वैज्ञानिक के तौर पर भी क्षेत्र में है। किसान सेवक राम मरावी अनेक प्रकार के अनाजों मसालों से इलाज करने जानते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष तरीके से बने कुछ विशेष प्रकार के चावल का सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विशेष तरीके से बने कुछ विशेष प्रकार के चावल का सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मधुमेह, एनीमिया, रक्तचाप, कमजोरी जैसी अनेकों बीमारियों का इलाज इन देसी और जैविक खाद्य पदार्थों में छुपा है। रीवा में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए गोविंदगढ़ थाना प्रभारी एसएस बघेल सहित एएसआई दलजीत सिंह को रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फरियादी प्रियांश मिश्रा ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। सूरजपुर में नशे की हालत में मिला पटवारी, शिकायत के बाद हुआ निलंबित। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम की कार्रवाई। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हुआ हादसा। 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा कर्मचारी, गिरने से कर्मचारी की हुई मौत। ब्लास्ट फर्नेस 2 में हुआ हादसा। सुकमा में सीआरपीएफ महानिदेशक कुलदीप सिंह ने दिए निर्देश। बेनामी शिकायत लेने को कहा गया। चौपाल लगाने के दिए निर्देश। कैंपों में चौपाल लगाकर जवानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। कैंपों में योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ब्रेन मैपिंग भी कराने के निर्देश दिए गए। जवानों की मानसिकता को मजबूत करने के लिए काम करने को भी कहा गया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की गोपनीय सैनिक की हत्या। टेटम गांव में सैनिक उमेश मरकाम को नक्सलियों ने मारा। धारदार हथियारों से की सैनिक की हत्या। सुकमा एसपी की बड़ी कार्रवाई। आधा दर्जन से ज्यादा थाना प्रभारी बदले गए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब तस्करों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। धमतरी में सट्टा जुआ, अवैध शराब और गांजे से परेशान ग्रामीण। पोडियाडीह गांव के लोगों ने गांव में पुलिस चौकी खोलने की मांग जिला और पुलिस प्रशासन से की है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग गांव के चौक चौराहों में सट्टा जुआ, शराब, अवैध काम कर रहे हैं, जिससे गांव का माहौल पूरी तरह से खराब हो गया है। मित्रा किराका गांव में तालाब की खुदाई के दौरान मिली थी प्राचीन देवी की मूर्तियां मिलने के बाद एक्शन में आया पुरातत्व विभाग। लोग मूर्तियों की पूजा करने में लगे थे, तभी रायपुर से पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद टीम मूर्ति को अपने साथ ले जाने में सफल हुई। पूर्णिया में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा सहित लगभग 40 कार्यकर्ताओं को जारी हुआ नोटिस। रेल रोको आंदोलन में रेलवे ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के नेतृत्व में हुआ था आंदोलन। रेलवे ने विधायक के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। विधायक के समर्थकों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ था। कोरबा में कार और टैंकर की हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। अंबिकापुर की ओर जा रही थी कार। कटघोरा थाना क्षेत्र के बरपाली गांव की घटना। कांकेर के चनार गांव के पास के सड़क किनारे घूमता दिखा तेंदुआ। इसी इलाके में अबनखोर तेंदुए ने ली थी महिला की जान।
रायसेन के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। सीएमएचओ ने मंडीदीप के गंगा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सेवा समाप्त की। इंदौर में देर रात हुआ अमरकंटक मार्ग पर हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। जबलपुर में मामूली विवाद पर दो पक्षों के बीच गोलीबारी की नौबत आ गई। इस दौरान गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। जबलपुर में पंडित के साथ बर्बरता का मामला सामने आया। महिला ने गुर्गों के साथ पंडित को मार मारकर लहूलुहान कर दिया। महिला का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। अड़ीबाजी, जुआ, फंड संचालन जैसे कई अपराध महिला के ऊपर दर्ज है। होशंगाबाद की सिवनी वलवा तहसील में दीपावली की रात हुए पति पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आरोपी गणेश और मोनू ने पैसों की लालच के चलते हत्या को अंजाम दिया था। आरोपियों ने तांत्रिक विद्या करके घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में उपयोग सारे हथियार जब्त किए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांकेर कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस लाइन सिंगरभाट में का आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरक्षक पिछले कुछ दिनों से परेशान था। वहीं आज संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर आरक्षक की लाश मिली। खरगोन जिले के इंद्रावती नदी में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नदी में बहता हुआ मिला नवजात का शव 1 दिन का नवजात बताया जा रहा है। इंदौर में चोरी की कोशिश का एक वीडियो सामने आया कि एक्टिवा को चुराते हुए लड़की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना हीरानगर थाना क्षेत्र में। नमो केजबेरा क्षेत्र में रातों रात आ रही थी यूपी से धान। क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण में हो रहा अवैध परिवहन। पुलिस ने नोहटा के पास 3 ट्रक पकड़े। छतरपुर में रेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद पर एक भाई सहित 4 लोगों ने 3 पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जानलेवा हमला किया। ऐसा हमले में भतीजे की मौत हो गई। सोनाबाद के घनश्यामबाग कॉलोनी में चोरी की घटना। घर में सो रहे लोगों को बाहर से दरवाजा बंद कर पिछले कमरे में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। शादी के लिए रखे सोने के गहनों की हुई चोरी। पिछले 1 सप्ताह से शहर में तीसरी घटना है। घटना के समय मौजूदा महिला और उसके बेटों को चोरों ने घर में बंद कर दिया था। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 11,000 लोगों की रिकवर हुई। 400 से कम लोगों ने जान गंवाई। केरल में 24 घंटे के अंदर 5,000 नए कोरोना मामले सामने आए। 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 80 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 30 से कम मामले सामने आए। 40 से ज्यादा मरीज ठीक हुए और सक्रिय मामले 400 से कम। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में कोरोना के 22 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया। पिछले 6 घंटे में 2 मरीजों की जान गई है। कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को दी गई बधाई। पीएम ने कहा है कि उनका प्रदर्शन खास है और पूरे भारत में कुश्ती को भी और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया है। 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर निकालेंगे मार्च। 26 तारीख को अलग अलग राजधानियों में किसानों के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से 500 लोग ट्रैक्टर पर दिल्ली जाएंगे। उनकी पूरी ऑर्डिनेंस हमारे पास रहेगी। उन सब के कार्ड बनाए जाएंगे। 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में 7 देशों के NSAS की मीटिंग होगी। ये मीटिंग अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत ने बुलाई है। मीटिंग में पाकिस्तान और चीन ने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया है। 3 महीने पहले अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ। सत्ता बदलने के बाद भारत कूटनीतिक तौर पर अफगानिस्तान में कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला वानखेड़े का परिवार। मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, पत्नी और बहन वासफीन वानखेड़े ने से की मुलाकात।
2 घंटे तक चली परिवार और राज्यपाल की मुलाकात के बाद पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा, हमने उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। राज्यपाल ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए, वहीं केएल राहुल को उप कप्तानी दी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में इंदौर के 2 क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर और आवेश खान को मिला मौका। 17 नवंबर से इंडिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज शुरू हो रही है। T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर चुके विराट कोहली को आराम दिया गया है। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को भी आराम दिया गया है। दिवाली के दिन रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी ने की बम्पर कमाई। फिल्म ने 4 दिन में दुनिया भर में 116 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। सूर्यवंशी ने किया 116 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में रचाई शादी शेयर की। ने कहा कि तस्वीरें बर्मिंघम में अपने बचपन के दोस्तों के साथ मलाला ने किया ने कहा।